क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। ये डिफरेंट है, इन सब के हमने क्यूब रूट्स निकालना है। स्टार्ट करते हैं जी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी -1, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द क्यूब रूट्स, तो एक्स क्यूब -1 हो जाएगा। इफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, ठीक है जी, हियर एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वही फैक्टराइजेशन है, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, तो उसमें क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। फर्दर मोर एक्स प्लस 1 तो हो जाएगा जी 0, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया ना रियल रूट। प्रॉब्लम आनी है इधर की, ये आने हैं इमेजिनरी रूट्स। अब अगर आप डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a पुट कर दो, तो वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। सो व्हाट विल हैपन, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। व्हाट हैपन्स, देखिए जी, होगा ये कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं सिर्फ ये वाली साइड कर रहा हूँ क्योंकि वो हो गई है। x की वैल्यू आ जाएगी +1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, फर्दर हो जाएगा जी +1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब ये वाली बात आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आयोटा कैसे आया, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, प्लस माइनस है ये साथ, यानी एक दफ़ा वैल्यू जो है वो प्लस के साथ आ रही है और एक दफ़ा वैल्यू जो है वो माइनस के साथ आ रही है। अब समझने की बात है कि ये ओमेगा में वैल्यू क्या होगी, ज़रा चेक कीजिएगा। अगर मैं माइनस को बाहर रख लूँ, ये फर्स्ट वाले रूट को देखिएगा, इस वाली फर्स्ट वाली वैल्यू, ठीक है। अगर मैं माइनस को बाहर रख लूँ और अगर लिखूँ -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बताएं। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये सब में क्या कर दिए, तो बेटा ये देखो मैंने किया क्या कि अगर मैं ऊपर से माइनस अब दोबारा भी कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, और बाहर वाले माइनस के साथ क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। एडवांटेज क्या है इस शेप में लिखने का, क्योंकि ये माइनस ओमेगा बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आपको याद होगा अभी मैंने जो आपको पहले करवाया कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के अंदर एक रूट आता है 1, एक आता है ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये चेक करें क्या ये ओमेगा स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है। अब जरा सेकंड रूट को इस तरफ गौर करें, चेक कीजिएगा। ये है जी सेकंड रूट, एक्स के दो आंसर्स है ना, एक ये था एक ये था। अब इसको गौर करें जरा, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर बन जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगी। फायदा क्या होगा, ये ओमेगा, चेक करें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -9, यानी कि आंसर्स क्या हुआ, रिजेंबलेंस करना बहुत जरूरी है। आंसर अपने ओमेगा की फॉर्म में देना, ये बात हमेशा याद रखना। सो इसके आंसर्स क्या हुए, फर्स्ट वाले पार्ट के आंसर्स हुए आपके कि x हैज आंसर्स इक्वल्स टू -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। चेक करिए ऐसा है कि नहीं, एक आगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक आगे माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये आंसर आया किसके, x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -1 के। ये तीनों आंसर हैं, सॉल्यूशन सेट ये है। अगर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह आंसर्स सही होंगे, ठीक है जी। फाइनली वी गॉट इट। अब डेफिनेटली आपको स्टार्ट में टफ होगा ये, बाद में फिर आप यूज्ड टू हो जाएगी। तो अभी हम इसका एक और पार्ट भी कर लेते हैं। अभी मैं ये सारे पार्ट से इंशाल्लाह कराऊंगा आपको, चारों के चारों। तो मैं इमरान खान की तरह यही कहूँगा, बेटा घबराना नहीं, थोड़ा सा टफ है। अब है जी अगली बात, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8। Now what it becomes, x cube minus 8 is equals to 0. Further, x cube minus 2 का cube is equals to 0. x minus 2, then x square plus 2x plus 4 is equals to 0. ये वही फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा,
x माइनस 2 0, x का एक रियल रूट तो निकल आया। यहाँ प्रॉब्लम है कि ये रूट जो है ये हम निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए हम उसको फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है, c की वैल्यू 4 आ रही है। पुट करेंगे -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन दिस? ये तो निकल आया, आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 2 है। ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। अच्छा, आगे बड़े मजे की बात है, आगे आप देखें तो क्या मैं इसे -3 इंटू 4 लिख सकता? फर्दर मोर ये हो जाएगा 2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर मोर ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लो। अच्छा, इस 2 को इस 2 से काटिएगा। अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, तेजी में आके इसको इससे काट देते हैं। काटना नहीं है, मजे की चीज का देखनी है वो नहीं। इधर ले x की एक वैल्यू आएगी 2 इंटू -1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्या होगी 2 ओमेगा। और x की एक वैल्यू आएगी 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। चक्कर ऐसा है कि नहीं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, और जो माइनस के साथ आ रही है वो 2 ओमेगा स्क्वायर। कैसे? हमें वैल्यूज पता है। हमें वैल्यूज क्या पता है? ओमेगा क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूँ आपको ऑल द टाइम। ओमेगा होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। आयोटा याद रखना, ठीक है। सो अगर आप इसको गौर करें, हो सकता है आपकी बुक के अंदर उसने आयोटा इंट्रोड्यूस ना किया हो, -3 को लेके चल रहा हो, लेकिन आयोटा आगे फर्दर आपको काम आना है, इसलिए अभी से आप अप्लाई कर दें आपके लिए अच्छा है। अब आप जरा देख लें, ये और ये दोनों शेप्स आपकी बन गई, तो ये आंसर क्या आ गया जी 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। साबित हुआ, अगर आप इधर से देख लें कि एक्स के कितने आंसर्स आए, 2 मेगा 2 मेगा स्क्वायर, और सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो 2 मेगा स्क्वायर, ऐसे सॉल्यूशन सेट हमेशा मिडिल ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। सो ये आपके आगे सॉल्यूशंस, ठीक है जी। ये अब हमने कर लिया कितना पार्ट, सेकंड। अब हम थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। देखिए एक्स क्यूब जब 1 था तो रूट्स निकले एक्स के 1 ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको चीज वैसे आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। जब एक्स क्यूब -1 था तो रूट्स निकले -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने सॉल्व किया। जब रूट्स x इज इक्वल्स टू 8 निकले, ठीक है, तो आंसर आ गया 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही इसी बात को रिलेट करते हुए ना, अभी आप देखिएगा आगे आपको एक मजे की चीज बता दूं। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है वो क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -27। मुझे बताएं, इधर ही रखते हुए क्या इसे मैं -3 का क्यूब लिख सकता हूँ? देखें ना, ये आता है किसका क्यूब आता है, ये अगर होता तो ये होता एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब। ये होता तो ये होता एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब। -1 का क्यूब भी -1 होता है। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ये किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब। आंसर क्या आ रहे हैं, जब 2 का क्यूब है 2 मेगा स्क्वायर, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आंसर आप इधर से खुद गेस करें ना, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा देखना। मैं पहले लिख रहा हूँ, आंसर इसका होगा -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को रिजेंबल करते हुए मैंने पहले सोल्यूशन लिख दिया। अभी हम सॉल्व करेंगे। मेरे आपको बताने का मकसद है कि देखिएगा हम विदाउट सॉल्विंग भी टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अब अगला जो है वो क्या है, ई पार्ट, वो क्या जी, एक्स इज इक्वल टू क्या आता है जी 64। अब ये किसका क्यूब होता है 64, ये 4 का क्यूब होता है।
आंसर पता क्या आएंगे इसके, इसका आंसर आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले लिख दी, अब सॉल्व करके देखना मेरी बात कितनी जेन्युइन है। ठीक है जी, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ये आपको एक्स्ट्रा से मैंने ट्रिक बता दी। पहला पार्ट, here what x cube is equals to minus 27. What I can write, x cube plus 27 क्या हो सकता है, ये x का क्यूब है, ये 3 का क्यूब। अब x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, प्लस वाले केस में याद है ये वाली टर्म क्या हो जाती है, माइनस। अब x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अगर आप देखें तो x का आंसर आ जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स इसी से निकलने हैं। तो हो जाएगा माइनस इंटू -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू। ठीक है, इस दफ़ा मैंने ए बी सी नहीं लिखे, आप खुद सोच लें यहाँ पे ए बी सी क्या आएंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी +9। क्या होगा जी, इस सब के बाद देख लेते हैं क्या होगा। सॉल्व करते हैं जिसको, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा जी 3 प्लस माइनस, ये सॉल्व हो जाएगा 9 माइनस बन जाएगा जी 36 -27। फर्दर मूव व्हाट आई कैन राइट, इसे मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू -3। 9 अंडर रूट होता है, वो बाहर निकल आएगा, 3 का अंडर रूट होता है और अंदर आ जाएगा -3, और -3 को मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय। ऑलराइट, अब एक x का आंसर आ रहा है 3 कॉमन ले जरा, 3 कॉमन लेकर है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय। थ्री इसके साथ अभी मल्टीप्लाई आ रहा था, कॉमन नहीं था ये, मैंने इधर मिस कर दिया। देखा ना, 9 का अंडर रूट 3 होता है, ये बाहर आ गया, अब ये आ गया। 3 कॉमन लेने से इसमें और इसमें से ये चीज़ आ गई। अब अगली बात, एक रूट है ये, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ओमेगा तो दोनों प्लस तो कभी भी नहीं होते, दोनों माइनस होते हैं, या ये माइनस है तो ये प्लस है। इस केस में मैं क्या करूँगा, -3 लिख दूंगा और अंदर माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर, क्योंकि अगर दोबारा से मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। ये तो हो गया जी -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा स्क्वायर। अब इस सेकंड नेगेटिव वाले को देखिए, 3 इंटू क्या है जी 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब वही बात है, दोबारा से माइनस कॉमन ले लो तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एडवांटेज क्या होगा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ओमेगा। वीडियो बेशक बैक करके देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि x के आंसर्स क्या आएंगे, -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए वही आंसर है, x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 ओमेगा स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू -3 ओमेगा। अब लास्ट पार्ट आप करेंगे पार्ट। अब here x cube is equal to 64. In the next step, x cube minus 64 is equal to 0. Further, x cube minus 4 cube is equal to 0. What it becomes? X minus 4, x square plus 4x plus 16 is equals to। ठीक है,
अब वही बात है कि x माइनस 4 क्या हो जाता है 0, यहाँ से x का एक जो रियल रूट है वो निकल आएगा, लेकिन यहाँ मसला है, यहाँ कौन से रूट्स होंगे हमारे पास, इमेजिनरी, सो a इज 1, b इज 4 एंड c इज 16, x इक्वल्स हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. So what will be our further step? X equals to become minus 4 plus minus 4 का square minus 4 into 1 into 16 divided by 2 into 1. Minus 4 plus minus. Now यहाँ क्या होगा? 16 minus 64. वैल्यू आ जाएगी आपके पास 48, वो भी माइनस में. अब ये लिखा जाएगा 16 इंटू माइनस 3, 16 3 48 होता है ना. सो 16 प्लस में है तो वो तो अंडर रूट लेके 4 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 3 अंदर आ जाएगा. अब माइनस अंडर रूट 3 क्या होगा? माइनस 4 माइनस 4 प्लस माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट स्टेप, आप 4 कॉमन लें, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. अब मुझे बताएं, अगर मैं प्लस वाली वैल्यू को उठाऊं तो वो ओमेगा होगी, और अगर माइनस वाली वैल्यू को उठाऊं तो वो 4 ओमेगा स्क्वायर होगी. कैसे? प्लस वाली वैल्यू इसके बराबर है. आगे बात समझ? तो क्या हो जाएगी 4 ओमेगा, माइनस वाली वैल्यू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओमेगा स्क्वायर. सो x के आंसर्स क्या होंगे? 4 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर. और सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहिए तो ऐसे लिखें, दोनों का आंसर एक्सेप्टेबल है. बेशक कैसे लिखना है, ऐसे लिखना. ठीक है जी. तो मैंने जो आपको बताया था, देखिए उसके साथ ये मैच करेंगे. वो शॉर्टकट तरीका कर रहा है और ये प्रॉपर सॉल्व करके आपने निकाला है. तो ये सॉल्व करके मैंने क्यूब रूट्स आपको सारे निकाल कर दे दिए. आज के लिए इतना ही बात. ठीक है. नेक्स्ट पे ये होगा कि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कोशिश करेंगे कि सबको इकट्ठा परफॉर्म कर सके, और उसमें फिर वो वाली दोनों जो है ना वो यूज़ होंगी. आपकी जो फिनोमेनाज हमने पढ़े थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है जी 1. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह.